हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और ये करेक्ट 5 बजे का टाइम है और मेरे घर से बाहर का व्यू इतना प्यारा नज़र आ रहा है। ओनली स्ट्रीट लाइट जो कि पुल के ऊपर से जाती हुई दिखाई दे रही है। मेरी पहली बार की चाय बनकर तैयार हो गई है। कोड़े मैंने सिला दिए हैं और पानी टाइम के ऊपर आ जाता है। मोटर को चलाकर मैं ऊपर आ जाती हूँ मेरी चाय लेकर। उसके बाद में फिर मैं चाय पीती हूँ और फिर मैं नीचे दोबारा जाती हूँ क्योंकि मेरे को पीने का पानी भरना था। तो गौ माता आ गई थी, गौ माता को मैंने रोटी दे दी। और मतलब पूरी गौ माता नहीं थी, छोटी बाछी थी वो। और उसके बाद में फिर मैं ऊपर आती हूँ और ऊपर पीने का पानी भरने लग जाती हूँ। ऊपर पीने का पानी भरती हूँ सिर्फ एक सुराही और एक बोतल, ज़्यादा नहीं भरती हूँ, मतलब इतना ही। और मटके को मैं 4 या 5 मतलब गिनती नहीं करती हूँ कितने दिन में खाली करती हूँ। मतलब 4 दिन भी हो जाते हैं, 3 दिन भी हो जाते हैं, तो मटके को मैं खाली कर कर फिर भर देती हूँ। मतलब बाई चांस यदि ज़रूरत पड़े तो ताज़ा पानी रह जाए। और क्योंकि ज़्यादा दिन का हो जाता है तो मतलब मैं उसको चेंज कर देती हूँ ज़्यादा दिन का होते ही। और फिलहाल तो मैं सुराही और मतलब बोतल भर रही हूँ और पानी चल रहा है टंकी के अंदर। और फिर मैं नीचे आ जाती हूँ और नीचे आने के बाद में मैं बाहर का धोने लग जाती हूँ। नीचे आने लगती हूँ तभी देखिए बिल्ली का बच्चा फिर मेरे पैरों के बीच में आने लग गया है कि मेरे को दूध और रोटी दे दो। एक बार तो उसको दूध और रोटी दे दिया है, लेकिन फिर दोबारा फिर आ जाता है कि फिर इसको इस टाइम के ऊपर सिर्फ मैं इसको रोटी देती हूँ, दूध नहीं देती हूँ। मैं ये कहूँ कि मैं इसको अब भी दूध दिया है, अब सिर्फ इसको रोटी दी है, दूध नहीं दिया है। दूध एक बार इसको दे दिया था और उसी में से इसका बचा हुआ था तो वो दोबारा फिर पी लेगा। रोटी भी ज़्यादा नहीं खाता है। मैं ये कहूँ कि रोटी ज़्यादा खाता है, ये सिर्फ एक मतलब निवाला इंसान का होता है उतना ही एक बार में खाता है। और दूध भी थोड़ा सा ही, मतलब बिल्कुल आधी से भी छोटी थोड़ी सी कटोरी डालती हूँ। और वो भी मतलब वो कई बार सिरप करके पीता है। मैं ये नहीं कहती एक ही बार में पी जाता है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा करके मतलब सुबह डालूँगी तो ये है कि मतलब खाने का टाइम होगा तब तक वो उसको फिनिश कर देता है। फिर उसके फिर डाल लूँगी, फिर वो मतलब शाम की चाय तक फिनिश कर देता है। फिर शाम की चाय के टाइम को मतलब ऐसे करके उसको 3 या 4 बार दूध मिल जाता है, ज़्यादा नहीं मिलता है। हाँ इतना होता है कि एक बार मतलब 3 या 4 कप दूध चाय बनती है, इतना दूध ये पी लेता है पूरे दिन के अंदर। लेकिन हाँ इसका पूरे दिन का काम चल जाता है और लगभग आधी रोटी खाता है, ज़्यादा नहीं खाता है। मतलब इतनी ही डाइट है इसकी, ज़्यादा नहीं है। हाँ इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये पोटी बाहर करता है, बिस्तर के ऊपर नहीं करता है। इसकी माँ इतनी बड़ी है, वो अब भी बेड के ऊपर करती है। जब भी खुला मिल जाएगा बेड के ऊपर ही लैट्रिन करेगी, वो नीचे नहीं करती है। हाँ ये बेचारा बाहर जाके करता है, ये नहीं कहती कि मैं अंदर करता है। हाँ ये करता है, इसने फिक्स ठिकाना लगा रखा है, वहीं पर ही जाकर लैट्रिन करेगा। ये गेट से बाहर जाकर नहीं करता, करता अंदर ही है, लेकिन हाँ एक फिक्स ठिकाना है, वहीं पर जाकर मिट्टी के अंदर करता है ये। और उसके बाद में देखिए कहाँ पर बैठा हुआ है, जो हमने चारपाई भरी है उसके ऊपर। मतलब ये चारपाई हमने नई बनाई है, मैंने और गुन्नू के पापा ने भरी है, बनाई तो मिस्त्री ने है। और देखिए कहाँ पर आकर बैठ गया ये यहाँ पर। मतलब पूरे दिन मस्ती में रहता, कभी कहीं बैठ जाएगा कभी कहीं बैठ जाएगा। उसके बाद में हम लग गए, मैं नहा चुकी हूँ और बाबा जी की पूजा पाठ में लग गई हूँ। यहाँ से मेरे सूर्य देवता नज़र आते हैं, मतलब मेरे घर की पूर्व दिशा इस साइड में है जहाँ से सूर्य देवता नज़र आते हैं। फिर मैं सूर्य देवता को जल दे देती हूँ और जो जल देती हूँ वो मैं हमेशा पौधों में डालती हूँ। बाबा जी को नहलाती हूँ, वो भी मैं पौधों में डालती हूँ, नीचे नहीं डालती हूँ, क्योंकि कहते हैं पैरों में नहीं आना चाहिए जल। मतलब जो अर्पण किया है वो तुलसी मैया में मैंने जल दे दिया है। बाबा जी को चाय और मतलब स्नैक्स दे दिए हैं, चेष्टा बाबू स्नैक्स खा रहा है। और अब मैं लग रही हूँ मेरे बाबा इष्ट देवता की पूजा करने में। यहाँ पर मैंने शिवलिंग को स्थापित कर रखा है और डेली मैं इनके ऊपर जल अर्पण करती हूँ। मतलब ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसा काम कर पा रही हूँ। मतलब इंसान कुछ नहीं करता है, भगवान करवाता है जो भी करता है। मतलब इंसान के यदि बस में हो तो मतलब फिर वो बीमारी क्यों। मतलब एक तरफ से सोचा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ इंसान नहीं कर सकता, वो सब भगवान करवाता है। और अब मैं जा रही हूँ लैट्रिन बाथरूम की छत के ऊपर, क्योंकि करेले की बेल वहाँ पर हमने चढ़ा रखी है, तो वहाँ से मैं करेले तोड़ कर लेकर आती हूँ। हाँ आज कई दिनों के इकट्ठे हो कर एक एक दो दो तीन तीन ऐसे करके इतने हो गए हैं कि 2 सब्जी बन जाएंगी। एक आज बना देंगे, एक देखते हैं कब बनेगी, क्योंकि करेले ख़राब
ख़राब नहीं होते हैं, फ्रिज के अंदर रख रखे हैं। हाँ, एक सब्ज़ी आज काट कर तैयार कर देंगे। काफ़ी करेले मतलब 2 सब्ज़ी के करेले तैयार हो गए हैं। और उसके बाद में मैं सीढ़ियों में झाड़ू लगा देती हूँ। मेरी चाय को पीकर सबने चाय पी ली थी, सिर्फ मैं रह गई थी। करेले तोड़ने के बाद में मैं मेरी चाय पी लेती हूँ, उससे पहले नहीं पीती हूँ। उससे पहले मैं मतलब मेरे काम के अंदर ही लगी रहती हूँ। पहले मतलब बाबा जी को नहलाती हूँ, फिर चाय नाश्ता देती हूँ बाबा को, फिर चेष्टा बाबू को देती हूँ, और फिर मेरा मतलब तुलसी मैया को, सूर्य देवता को जल अर्पण करके और फिर मैं करेले तोड़ने लग जाती हूँ। और उसके बाद में मैं चाय पीती हूँ। मतलब इतना काम करने के बाद में अब आप सोचते हो कि मेरी चाय तो जब बिल्कुल ठंडी हो जाती होगी। हाँ, पतीले में होती है तो इतनी हो जाती है कि मैं पी लेती हूँ आराम से। हाँ, गिलासी के अंदर होती है तो मतलब हाथ सही हो जाती है पीने लायक, क्योंकि बिल्कुल गर्म चाय मेरे से नहीं पी जाती है। चाय पीने के बाद में मैं लग जाती हूँ नीचे झाड़ू लगाने, मतलब मेरे नीचे की सफाई के अंदर। ऊपर की मेरी कंप्लीट हो गई है, अब मैं नीचे लग चुकी हूँ। आज धूप तेज़ है, देखते हैं प्रेस कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मशीन चलाई थी तब के कपड़े रखे हुए हैं। मतलब जो जिसको पहनने हैं, मतलब प्रेस वाले पहनने हैं प्रेस वाले पहन लो, बिना प्रेस वाले पहनने बिना प्रेस वाले पहन लो, मतलब वो रखे हुए, प्रेस उनके नहीं हुई है। आज धूप तेज़ है, देखती हूँ कि आज मैं प्रेस कर लूँ। खाना मैं बाद में खा लूँगी, क्योंकि भूख तो अभी मेरे को है नहीं। फिलहाल तो मैं सफाई के अंदर लगी हुई हूँ। गुन्नू स्कूल में जा चुकी है और चेष्टा बाबू खा रही है आज आइसक्रीम, क्योंकि उसको 2 दिन से फिर से आइसक्रीम का भूत चढ़ने लग गया है। तो कल तो गुन्नू के पापा लेकर आ गए थे, फिर आज मैंने उसकी घर के अंदर ही बनाकर रख दी। मतलब दूध और एसेंस वगैरह डालकर, कस्टर्ड नहीं डाला, क्योंकि मैंने कस्टर्ड मतलब दोनों की इकट्ठी बनाती थी तब मैं डाल दी थी। लेकिन अब चेष्टा बाबू के सिर्फ एसेंस ही डालती हूँ, कस्टर्ड नहीं डालती हूँ। और उसी को वो पीकर मतलब खुश हो जाती है कि मैं आइसक्रीम खा रही हूँ। क्योंकि मैंने बंद इसलिए की थी क्योंकि इसके दांत में दर्द रहने लग गया था, तो मैंने सोचा कभी ज़्यादा ना हो जाए। लेकिन अब वो फिर आइसक्रीम की ज़िद करने लग गई है। तो ये है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन, इतने दिन कि मतलब थोड़ी तेज़ गर्मी है तो खा लेगी थोड़ी बहुत आइसक्रीम। इसलिए मैं उसकी सिर्फ चेष्टा की ही 1 गिलास ही दूध बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। हाँ, उसी के सारे मतलब ये है कि वो बार बार ज़िद करती है तो उसको पकड़ा देती है और वो शांत हो जाती है, नहीं तो बाहर की मंगाने लग जाती है, जो कि अच्छी नहीं होती है। और उस देखिए मेरी पूरी सफाई कंप्लीट हो गई है, अंदर की पूरी झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह बर्तन सब कुछ कंप्लीट हो गया है। और इस साइड का एरिया भी मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। और देखिए बिल्ली का बच्चा यहीं कहीं पर चक्कर काट रहा है, मतलब वो कहीं पर भी नहीं गया होगा, यहीं पर ही है पीछे, और मतलब यहीं पर ही रहता है, जहाँ पर मैं रहूँगी वहीं पर ही वो ज़्यादातर रहता है। हाँ, चेष्टा बाबू यदि उसके साथ खेले तो मतलब फिर उसके साथ खेलने लग जाता है। लेकिन हाँ, चेष्टा बाबू और गुन्नू के साथ में वो खेल लेता है। देखिए मेरा पूरी की पूरी सफाई कंप्लीट हो गई है, नीचे की भी और ऊपर की भी। अब मैं करूँगी प्रेस, क्योंकि धूप तेज़ है आज बहुत ज़्यादा, तो आज मैं प्रेस कर लेती हूँ। और खाना मैं बाद में खाऊंगी, अभी नहीं खाऊंगी मैं, क्योंकि मतलब फिर धूप चली जाएगी। इस टाइम के ऊपर मैंने प्रेस कर ली है और अब मैं खाना खा रही हूँ। टाइम हो गया है 12:30 से ऊपर का। और देखिए इतने सारे कपड़ों को मैंने प्रेस कर दी है। और मेरा बाबूजी को मैं सुला देती हूँ, और इस टाइम के ऊपर मैंने चाय पी ली है शाम की, और मेरा बाबूजी सो रहा है इस टाइम तक। बिल्ली का बच्चा मेरे को ढूंढते हुए ऊपर आ जाता है, इसका नाम चिम्मू रख रखा है, तो इसको चिम्मू ही बोलते हैं कि चिम्मू ऊपर आ जाता है घूमते हुए। फिर चेष्टा बाबू और गुन्नू और मैं तीनों के तीनों चल देते हैं नीचे शाम का काम करने के लिए। मतलब शाम को झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद में क्यारी के अंदर जाकर देख कर आऊँगी, क्योंकि बेलें मतलब बिल्कुल रोड तक पहुँचने को हो गई हैं, इसलिए मैं बेलों के नाल को दूसरी तरफ मोड़ दूँगी। और देखिए जाने लगती हूँ तो गौ माता आ जाती हैं दर के ऊपर, और बिल्ली का बच्चा फिर कह रहा है कि मेरे को रोटी दे दो, और मैं इसको रोटी फिर देकर फिर मैं बाहर चली जाती हूँ। और ये देखता है गौ माता को यहाँ से, मतलब ये बाहर नहीं जाता है, ये गेट के नीचे से बाहर निकल जाता है, लेकिन जब तक गौ माता या डोगी बाहर होंगे तो ये बाहर नहीं जाएगा, ये अंदर से ही देखता रहता है। मतलब इसको भी ये पता है कि ये खतरा है, तो वो अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाता है। डोगी आएगा तो भी भाई एकदम से भागकर अंदर घुस जाता है। और गाय है तो भी देखिए यहाँ से देखता रहेगा, यहाँ से बैठकर आराम से देखता रहेगा। और जब ये चली जाएगी तो बिल्कुल इसके नीचे से निकलकर बाहर चक्कर काट लेगा, नाली के पास चला जाएगा, जो आसपास के घर है उसमें चला जाएगा। इतना ही चक्कर काटता है, ज़्यादा नहीं काटता है ये, और ज़्यादातर हमारे घर पर ही रहता है ये। और देखिए ये है मेरे बाबा जी का खाना, जो कि मैंने रात को दे दिया है। मेरा बाबूजी कुछ बोल रहा है, आप सुनना और बताना। ओके, कल फिर मिलते हैं, बाय। Bye.